सुशीला कार्की, जो बनी नेपाल की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। आइए जानते हैं। नेपाल की राजनीति में ऐतिहासिक पल दर्ज हुआ है। देश को पहली बार महिला प्रधानमंत्री मिली है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की। साल 1952 में मोरंग जिले के बिराटनगर में जन्मी सुशीला कार्की पेशे से वकील और जज रह चुकी हैं। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान और एलएलबी की पढ़ाई की। साल 2016 में वे नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। अपने सख्त और निष्पक्ष फैसलों की वजह से उनकी पहचान बनी। हालांकि सुशीला कार्की राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ी थी, लेकिन उनका नाम हमेशा ईमानदारी, पारदर्शिता और न्यायप्रिय छवि के लिए लिया जाता रहा है। नेपाल के मौजूदा सियासी संकट और ओली सरकार के पतन के बाद उन्हें सर्वसम्मति से अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में देर रात हुई अहम बैठक के बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। नेपाल की जनता और खासकर नई पीढ़ी जेन जेड मूवमेंट ने भी उनके नाम का समर्थन किया। साफ सुथरी छवि, ईमानदारी और संविधान की गहरी समझ की वजह से उन्हें देश की बागडोर सौंपी गई। अब सुशीला कार्की से उम्मीद की जा रही है कि वे नेपाल को स्थिरता और नई दिशा देंगी। इतिहास रचते हुए नेपाल को पहली महिला प्रधानमंत्री देने का गौरव सुशीला कार्की ने हासिल किया है। हालांकि सुशीला कार्की के बारे में एक बात और सामने आ रही है। 73 वर्षीय सुशीला कार्की के पति दुर्गा प्रसाद सुवेदी को जून 1973 के प्लान हाईजैकर्स में से एक बताया जाता है। बता दें कि जून 1973 को विराटनगर से काठमांडू रॉयल नेपाल एयरलाइंस के एक फ्लाइट से 40 लाख रुपए ले जाए जा रहे थे। उस प्लान को दुर्गा प्रसाद सुवेदी सहित अन्य 4 लोगों द्वारा हाईजैक कर लिया गया था और प्लान को बिहार के पूर्णिया जिले के फोरबिसगंज ले जाया गया। हाईजैक का उद्देश्य था पैसे लूटकर उसका उपयोग नेपाली राज सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ना। उस वक्त दुर्गा प्रसाद सुवेदी नेपाली यूथ कांग्रेस के सदस्य थे। फोरबिसगंज से ये चारों मुंबई पहुंचे, जहां इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दरमियान भारत में इमरजेंसी की घोषणा होती है और ये सभी जेल से छूट जाते हैं। इसके बाद दुर्गा प्रसाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला करवाते हैं, जहां पहले से सुशीला कार्की पढ़ रही होती है और यहीं से इनके प्रेम संबंध की शुरुआत होती है। फिलहाल सुशीला कार्की अब नेपाल की प्रधानमंत्री हैं और वहां की आवाम को उनसे काफी उम्मीदें हैं। वक्त ही बता पाएगा कि सुशीला कार्की आवाम के लिए उनके पक्ष में कितना खड़ा उतरती है। हम इसी तरह के अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। देखते रहिए फ्रंटलाइन 24 न्यूज़।